अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक अहम तकरीर की और इस तकरीर के अंदर उनके 3 पॉइंट्स जो हैं मैं समझता हूं कि उसके ऊपर बात होनी चाहिए और बड़ी अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म बना तो नैब जो थी वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। अगर ये नैब मेरे कंट्रोल में होती तो मैं करप्शन और लूट मार के जो अरबों रुपए थे मैं निकलवा लेता। दूसरा, उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर आईएसआई का नाम लिया और उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि मुझे आईएसआई जो है ये खुद मालूमात फराहम करती थी उन लोगों के बारे में जिनके ऊपर वो करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे। हम देखते हैं कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, मौलाना फजल रहमान और बहुत सारे लोगों के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। तो बकौल उनके कि ये वाली इन्फॉर्मेशन उनको वहाँ से मिलती थी और उन्होंने कहा कि मैं खुद हैरान होता था कि जब इतने सारे शवाहिद मौजूद हैं तो केसेस आगे क्यों नहीं बढ़ते। मैं समझता हूँ कि इस बात के दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो ये है कि उनकी तरफ से ये जो कहा गया है कि इस तरीके से केसेस आगे क्यों नहीं बढ़ते थे, वो ये समझते हैं कि शायद उनको जो है मिस गाइड किया गया और साथ वो समझते हैं कि उनको इस तरीके से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर अंधा यकीन करके और इस तरीके से बगैर कोई वजह बताए इस तरीके से आके तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। इन लोगों के ऊपर खुलकर इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो समझते हैं कि शायद इस मामले में उनको मिस गाइड किया गया। अच्छा, तीसरी बड़ी अहम बात है। तीसरी अहम बात यह है कि इमरान खान साहब को हमने हमेशा से देखा, वो खुद कहते थे, हमें पता चला कि उन्होंने जो है वो नंबर्स तक ब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जो न्यूट्रल्स हैं मैं उनसे कहता हूं कि वो अपनी पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करें। हमें इमरान साहब की जो सोच है, पॉलिसी है, तरीक़ाकार है, उसके अंदर एक तब्दीली नज़र आ रही है और इस तब्दीली की मैं ये समझता हूँ वजह यह है, उन्होंने खुद भी इस चीज़ का कहा कि जब सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जाता है तो ये नहीं कहा जाता कि आप अपने अमल के ऊपर माफ़ी मांगो। उसके बाद ये मैसेज देने की, पैगाम पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि वो ये सारा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के मुताबिक करते थे, इमरान खान के कहने पर करते थे। अब इमरान खान साहब के जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि ये जो खान साहब का ये जो अंदाज़ है इसके अंदर तब्दीली लाई जाए। अगर इस तरीके से मामलात आगे बढ़ते रहे, इस तरीके से मामलात आगे चलकर ख़राब होंगे। और ख़ान साहब काफ़ी हद तक कायल भी नज़र आए। लेकिन जब ये शहबाज गिल साहब वाला वाक़या हुआ, इसमें दो बातें मैं आपको बताता चलूँ कि जो ख्वाजा आसिफ हैं जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सियाचिन आ रहा, उन्होंने कारगिल आ रहा, हमने उनसे पूछा, इस तरह के बड़े बयानात हुए। लेकिन जो शहबाज गिल साहब ने जिस तरीके से बयान दिया और जिस तरीके से फ़ौज के अंदर तकसीम और तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई, उस पर तो बिल्कुल कोई बात हो ही नहीं सकती, ना उसको डिफेंड किया जा सकता है। वो इंतहाई गलत बात थी और उसके ऊपर शदीद तनकीद बनती है। लेकिन अब ये जो इमरान खान साहब की तरफ से एक पॉलिसी के अंदर हमें तब्दीली नज़र आ रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने इसको बहुत देर सोचा। अब मुझे बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि खान साहब भी अब शायद उस तरीके से वो जो समझते थे कि वो अकेला सब कुछ बदल कर रख देंगे, उनको लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जिन लोगों ने उनका साथ देना था वो उनके खिलाफ नज़र आए। करीबी साथी भी कब तक साथ देते रहेंगे? शहबाज गिल साहब जिस तरीके से अभी उनकी सूरत हाल आपके सामने है, खान साहब को ये लगता है कि शहबाज गिल के बाद कोई और दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, अगर ये मामलात इसी तरीके से आगे चलते रहे तो फिर जो है ना लोगों की नज़र में भी मैं गलत हो जाऊंगा। और फिर इसके साथ साथ वो ये भी समझते हैं कि इस तरीके से जो बयानात होंगे वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छे नहीं होंगे। वो अवाम के अंदर इमरान खान की जो परसेप्शन है उसको जो है वो बड़े बुरे तरीके से डैमेज कर लेंगे। खान साहब इस चीज़ को समझ चुके हैं। आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर, और हमने देखा भी कि उनका रवैया शहबाज गिल वाले वाक़े से पहले काफ़ी हद तक तब्दील हो रहा था। वो जो गर्ज बरस कर बात करते थे, वो जो नंबर ब्लॉक करते थे, मुफाहमत की बात कर रहे थे और एक मैसेज देने की कोशिश भी की गई कि मैं अब जो है वो बात करने के लिए तैयार हूँ। ये तो वो बातें होंगी जो इमरान खान साहब ने की। अगर इमरान खान साहब के अंदर इस तरीके से कोई सोच और तब्दीली और तरीक़ेकार जो है वो बदलता है तो यकीनी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये एक उनका दुरुस्त फ़ैसला होगा और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल में फ़वाइद हासिल होंगे। इसके साथ साथ इस तकरीर के ऊपर अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की रद्दअमल का जिक्र करें तो उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब हैं वो तो अवाम की नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो ख़ुद को मुक़द्दस और कानून से बालातर समझते हैं। ये सियासत के अंदर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल हो चुकी है ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के अंदर हमने देखा दुश्मन ने बड़ी बड़ी कोशिशें की, उन्होंने फेक वेबसाइट्स बनाई, उन्होंने बहुत कुछ किया और इस तरीके से बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आपने देखी होंगी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों को आपस में लड़ाया जाए, तफरीक पैदा की जाए, तकसीम पैदा की जाए और लोगों को पाकिस्तान की वो सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने हमेशा कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने पाकिस्तान को दहशत गर्दी की लपेट से निकल कर अमन और सियात के रास्ते पर गमजन किया, वो सिक्योरिटी फोर्सेस
जो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई कुदरती आफात आती हैं तो भी हमें फ्रंट फुट के ऊपर नज़र आती है। उसके हवाले से लोगों के दिलों के अंदर जो है वो तफ्तीश पैदा करने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए और लोगों को मिसगाइड करने के लिए दुश्मन हमेशा से कोशिश करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तानी अवाम को भी चाहिए कि इसके हवाले से अपनी आँख और कान जो है वो खुले रखें और दुश्मन का अलग ना बने, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए चीज़ जो है वो मुनासिब नहीं है, वो बेहतर नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये हो रही है कि अगर इमरान खान साहब को बात समझ में आ गई और कोई मुफाहमत का रास्ता इस्तेमाल कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा। आज का व्लॉग आपने देखा, जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।